Good morning, children. Good morning, all of you. कैसे हैं बेटा? ठीक हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड. अभी किस चीज़ का क्लास करके अभी आए हैं? 10 से कौन सा क्लास था? 10 से 10:45 हिंदी मैथ्स था. अच्छा, मैथ कौन पढ़ाते हैं आप लोग को? RS ठाकुर. ओ RK सिंह सर. अच्छा, तो बेटा आज हम लोग चित्र वर्णन तो हम लोग का कंप्लीट हो गया है. वैसे हम लोगों ने अपठित गद्यांश पहले भी पढ़ा था, लेकिन एक बार मैं पुनः फिर से अपठित गद्यांश आपको पढ़ाना चाहती हूँ. सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत सुरभि बुक एंड टर्न पेज नंबर 136. सभी बच्चे पेज 136 निकाल लीजिए बेटा संस्कृत सर्चर का. एंड टेक आउट अ पेंसिल ऑल्सो. ठीक है, एक पेंसिल भी निकाल लीजिए. all of you take out a Sanskrit Surabhi book. Turn page number 136. निकाल लिए? सभी बच्चे निकाल लिए बेटा? तुम लोग की आवाज नहीं आ रही है. ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग मी और नॉट? यस मैम. तो बोलो ना. सभी बच्चे बुक निकाल लिए? यस मैम. एंड पेज 136. पेज 136. यस मैम. ओके बेटा, टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन. मैं आप लोग से भी प्रश्न पूछूंगी, क्योंकि आप लोगों को इस पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और पठित गद्यांश दे दिए जाएंगे, और उसी से आपको एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, निर्देशानुसार उत्तरत, ये सब देना होगा. उसका शीर्षक लिखना होगा. इसलिए बेटा चलिए निकाली. देखिए पेज 136 और पठित गद्यांश है. पहला है गद्यांश. एक बच्चे इस गद्यांश को पढ़ो. कौन पढ़ेगा? हु विल रीड? कुमार अंशु पढ़ो. हाँ पढ़ो बेटा. यस मैम. एक ही का कर्तव्य परायण नगर रक्षक आसीत. हाँ वेरी गुड. हाँ आगे पढ़िए. यदा स इतस्ततः अभ्रमत् तदा एकं वृद्धं महापुरुषम् अपश्यत्. हाँ स वृद्धो आम्रवृक्षस्य आरोपणे संलग्नः आसीत्. हाँ. इदं दृष्ट्वा सः नगररक्षकः तं वृद्धम् अकथयत्, भवान् किमर्थं वृद्धः परिश्रमं करोति? यदा एषः वृक्षः फलिष्यति तदा भवान् जीवितः न भविष्यति. हाँ. वृद्धः अवदत्, भवान् पश्यतु एतान् वृक्षान्. एतेषाम् आरोपणं मया न कृतं, परम् अहं फलानि खादामि. एवमेव मम आरोपितस्य वृक्षस्य फलानि अन्ये खादिष्यन्ति. तदा रक्षकः अचिन्तयत्, अहम् अपि वृक्षान् आरोपयिष्यामि. वेरी गुड. आरोपिष्यामि, इसका देखो बेटा मीनिंग है एकः कर्तव्यपरायणः नगर रक्षकः आसीत्. एक कर्तव्यपरायण नगर रक्षक था. सह यदा सह इतस्ततः अभ्रमत्, जब वह इधर उधर घूम रहा था, तदा एकम वृद्धम महापुरुषम अपश्यत्, तब उसने एक वृद्ध महापुरुष को देखा. स वृद्ध आम्र वृक्षस् आरोपणे संलग्न आसीत्, वह वृद्ध एक आम के पेड़ को रोपने में लगा हुआ था. इदं दृष्ट्वा सः नगर रक्षकः तं वृद्धम अकथयत्, यह देखकर वह नगर रक्षक वृद्ध से पूछा, भवान किमर्थम वृथा परिश्रम करोति? वृथा का क्या अर्थ होता है बेटा? वृथा का क्या अर्थ होता है? क्या मीनिंग होता है? वृथा मीन्स बेकार, व्यर्थ. वृथा का अर्थ होता है व्यर्थ, बेकार. उन्होंने
उसने वृद्ध से कहा, आप भवान मीन्स आप किस लिए बेकार परिश्रम करते हैं? यदा एषा वृक्ष फलिष्यति तदा भवान जीवितः न भविष्यति। वह वृद्ध आम का पेड़ रोप रहा था, तो नगर रक्षक क्या बोला, आप व्यर्थ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जब यह आम का फल बड़ा होगा और आम का फल निकलेगा तब तक तो आप इस पृथ्वी पर नहीं रहिएगा, है ना। तदा भवान जीवित न भविष्यति, जब यह आम का वृक्ष फलेगा तब आप जीवित नहीं रहिएगा। वृद्धा अवदत्, वृद्ध बोला, भवान पश्यतु एतान वृक्षान, बोला कि आप देख रहे हैं इन वृक्षों को, एतेषाम आरोपणम मया न कृतम, इन वृक्षों को मैंने नहीं रोपा है, परम अहम फलानि खादामि, लेकिन मैं इन फलों को खा रहा हूँ। एवमेव, इसी प्रकार, मम आरोपितस्य, माने मेरे द्वारा रोपा गया, वृक्ष के फल अन्य खादिष्यन्ति, इसी प्रकार मेरे द्वारा रोपे गए फल को दूसरे खाएंगे। तदा रक्षकः अचिन्तयत्, तब उस रक्षक ने, नगर रक्षक ने सोचा, अहम अपि वृक्षान आरोपयिष्यामि, मैं भी वृक्ष रोपूंगा, है ना। तो इसमें क्या, इस गद्यांश में क्या है, एक कर्तव्यपरायण नागरिक इधर उधर, जो नगर रक्षक था, जो नगर की रक्षा करने वाला था, गार्ड जो होता, वो घूम रहा था, उसने एक वृद्ध को देखा, वह वृद्ध एक आम का पेड़ रोप रहा था। तब उसने वृद्ध से कहा, आप व्यर्थ की मेहनत कर रहे हैं, जब यह फल फलेगा, आम का फल, तब तक तो आप जीवित रहिएगा ही नहीं, तो रोपने से क्या फ़ायदा, आप तो खाइएगा नहीं। तो उसने जवाब दिया, इस वृक्षों को देख रहे हो, जो यहाँ पे वृक्ष है, इन वृक्षों को आप देख रहे हैं, ये वृक्ष मैंने नहीं रोपा है, लेकिन इनका फल मैं खा रहा हूँ। तो मतलब इसी तरह यदि मैं रोप दूंगा तो इसका फल दूसरे तो खाएंगे ना। तब उस नगर रक्षक ने सोचा कि मैं भी ये फल रोपूंगा। तो इसी तरह बेटा, माने सेम यही नहीं, इस तरह के बहुत से अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं, दे दिए जाएंगे और इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा। तो आइए इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं बेटा। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। कह अचिन्तयत् यत् सः अपि वृक्षान आरोपयिष्यति, किसने सोचा कि वह भी वृक्ष रोपेगा, बोलो कौन, किसने सोचा, नगर रक्षक। वेरी गुड। तो फर्स्ट का आंसर लिखिए, मैंने एक बार लिखा है, आप लोग लिख चुके हैं इसे, जो लिख चुके हैं वो मिला लीजिए, जो नहीं लिखे हैं वो लिखिए बेटा। टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन, ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। एक पदेन उत्तरत है, एक वर्ड में वन वर्ड आंसर है, इसमें सिर्फ वन वर्ड लिखिए आप लोग, नगर रक्षक, क्योंकि लास्ट में है ना, तदा रक्षकः अचिन्तयत् अहम अपि वृक्षान आरोपयिष्यामि। तो यहाँ क्वेश्चन है, कह अचिन्तयत् सह अपि वृक्षान आरोपयिष्यति, तो लिखिए आंसर में नगर रक्षक, लिखिए बेटा क्वेश्चन का आंसर, पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए नगर रक्षक, दीजिए, लिख लिए। अब दूसरा है, नगर रक्षक कीदृशः आसीत्, नगर रक्षक कैसा था। नो, सबसे पहला शब्द वाक्य क्या है, एकः कर्तव्यपरायणः नगर रक्षकः आसीत्, तो आंसर क्या होगा, कर्तव्यपरायण। वेरी गुड, हाँ, तो आंसर में लिखिए बेटा कर्तव्यपरायण। एक पदेन उत्तरत का दूसरा आंसर हो जाएगा कर्तव्यपरायण। थोड़ा सोच के, आपको एग्जाम में भी इसी तरह से अनसीन पैसेज रहेंगे और आपको उत्तर देना होगा। तो लिखिए कर्तव्यपरायण, लिख लिया बेटा, हाँ। अब दूसरा क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। नगर रक्षक वृद्धम किम अकथयत्, नगर रक्षक वृद्ध से क्या बोला, हाँ हाँ बेटा, वन बाय वन बोलिए प्लीज, मैं सबों को म्यूट कर दूंगी।
एक बार में जब एक बच्चे बोलते हैं तो एक बच्चे बोलिए ना बेटा। अंशु आप थोड़ी देर आप नहीं बोलेंगे, आपने पढ़ लिया है। वंदना कुमारी बोलिए, पूर्ण वाक्य उत्तरत नगर रक्षक वृद्धम किम अकथयत्। नगर रक्षक वृद्धम् अकथयत् भवान् किमर्थं वृथा परिश्रम करोति। वेरी गुड। यदा एषः नहीं बस 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 1 मिनट। परिश्रम करोति, हाँ यहाँ तक लिख सकते हो, यहाँ तक नहीं भी लिख सकते हो। पूछ रहा है पूर्ण वाक्य उत्तरत है नगर रक्षक वृद्धम किम अकथयत्। नगर रक्षक ने वृद्ध से क्या कहा। भवान किमर्थम वृथा परिश्रमम करोति, यहाँ तक भी लिख के छोड़ सकते हैं। और यदि आप आगे आपको लगे तब लिख दीजिएगा यदा एषः वृक्ष फलिष्यति तदा भवान जीविता न भविष्यति। जब यह वृक्ष फलेगा तब आप जीवित नहीं रहिएगा। तो एक बार में एक बच्चे बोलिए। चलिए दूसरा पूर्ण वाक्य उत्तरत का दूसरा क्वेश्चन है जिससे मैं पूछूंगी वही जवाब देंगे। वृद्धा कस्मिन् कार्ये संलग्न आसीत्, वृद्ध किस काम में लगा हुआ था। कुमारी सृष्टि बोलिए। वृद्धा आम्रवृक्षस्य आरोपणे संलग्न आसीत्। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। वृद्धा ये आंसर 2 हो जाएगा, 2 का 2। वृद्धा आम वृक्षस आरोपणे संलग्न आसीत्। पूर्ण वाक्य उत्तरत का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए बेटा। वृद्धा आम्र वृक्षस आरोपणे संलग्न आसीत्। सेकेंड लाइन का फर्स्ट सेंटेंस आंसर 2 हो जाएगा। सेकेंड लाइन का फर्स्ट सेंटेंस आंसर 2 का 2। वृद्धा आम्र वृक्षस आरोपणे संलग्न आसीत्। वह वृद्ध आम का पेड़ रोपने में संलग्न था, बिजी था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 निर्देशानुसाराम उत्तरत। मैं जिससे पूछूंगी वही जवाब देंगे। ओके आयुष रतन, आयुष रतन हाँ चलिए बेटा देखिए। अवलोक के इति पदस पर्याय पदम गद्याशान चित्वा लिखंतु। गद्यांश से अवलोक शब्द का पर्याय पद चुनकर लिखिए। अवलोक का क्या अर्थ होता है, क्या होगा। अवलोक के मीन्स नो। हाँ बोलो। दृष्टवा लिखो। आयुष रतन टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। सभी बच्चे अपना बुक निकालें, पेंसिल निकालिए और लिखते चलिए बेटा। थोड़ा समझिए तो अवलोक के माने देखकर, तो उसका पर्याय शब्द मीन्स समान अर्थ वाले शब्द। पर्याय पद का क्या अर्थ होता है बोलिए। पर्याय पद में समान अर्थ वाले शब्द। हाँ तो दृष्टवा, दृष्टवा का भी अर्थ होता है देखकर। अक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। अवलोक में ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन यहाँ प्रत्यय से नहीं है, हमें मीनिंग समझने से है। अवलोक का अर्थ होता है देखकर और दृष्टवा का भी अर्थ होता है देखकर। तो अवलोक के इति पदस पर्याय पदम गद्यांश में कौन सा है, दृष्टवा। देखो गद्यांश में कहीं ना कहीं दृष्टवा अवश्य होगा। हाँ सेकेंड लाइन सेकेंड सेंटेंस में इदम दृष्टवा, तो अवलोक का पर्याय पद है दृष्टवा। लिखिए बेटा, ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। मैं दोबारा इसे फिर कभी पूछूंगी तो गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। यदा एषः वृक्षः फलिष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। इसमें अव्यय पद कौन सा है, यदा। वेरी गुड हाँ यदा। महापुरुषम इति पदस्य विशेषण पदम किम, वृद्धम। वेरी गुड। विशेषण क्या है, जो किसी की विशेषता बताए। और यहाँ विशेष क्या हुआ, महापुरुष, और उसका विशेषण है वृद्धम। कैसा महापुरुष, वृद्ध महापुरुष। तो वृद्ध जो है विशेषण है वृद्धम। तीसरा का हो जाएगा गौ, वृद्धम। अभी तो मैं बता दे रही हूँ बेटा, लेकिन एग्जाम में आपको यही
गद्यांश आएगा ये नहीं है, कोई भी अनसीन पैसेज दे देगा और उसी पैसेज से खोज के आपको आंसर लिखना होगा। तो ध्यान दे के लिखना है, ये बहुत इजी रहता है, 5 मार्क्स का ही पूरा रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा, वृद्धः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। हाँ, वृद्धम अवदत्, तो अवदत् हो जाएगा क्रियापद क, चौथा का आंसर होगा क, अवदत्। सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन कीजिए, तो मैं देखना चाहती हूँ। ऑल ऑफ यू ऑन योर वीडियो। आप लोगों को नोटिस जा चुका है बेटा कि सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन रखेंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। वंदना कुमारी, आपका क्या वीडियो ऑन है? दिख नहीं रहा है बेटा ठीक से, पूरा डार्क डार्क लग रहा है। हाँ, आप स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों नहीं हैं? वंदना, स्कूल यूनिफॉर्म में रहना चाहिए बेटा। दिखाइए अपना बुक, दिखाइए बुक, दिखाइए कहाँ आपने अपना काम किया है। हाँ वेरी गुड, टिक मार्क किया है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलिए, लेकिन अगले दिन से बेटा स्कूल यूनिफॉर्म में रहिएगा, ठीक है। कुमार अंशु, कुमार अंशु, आपका देखें बुक देखूं मैं बेटा, आपका बुक देखूं, आपने कहाँ काम किया है, दिखलाइए बुक, सेकेंड पेज दिखाइए। ठीक है, चलिए सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन कीजिए, मैं बारी बारी से सबों का बुक देखना चाहूँगी। अभी भी बहुत बच्चे अपना वीडियो ऑन नहीं किए हैं बेटा, प्लीज़ अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। अब चलिए बेटा, ये जो औपठिक गद्यांश का क्वेश्चन नंबर 4 है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उचित शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद के लिए उचित शीर्षक लिखें। इसका उचित शीर्षक, हाँ बोलो, हाँ बोलो बेटा, क्या बोलो? वृक्षारोपणम, वृक्षारोपणम, वृक्षस्य महत्वम, या सबसे अच्छा बेटा ये नहीं होगा कर्तव्य परायणता? कर्तव्य परायणता भी हो सकता है, क्योंकि वो वृद्ध भी जो था वो कर्तव्य परायण ही न था। वो चाहता तो सोच सकता था कि मैं तो ये फल खाऊंगा नहीं, तो क्या ज़रूरत है मुझे फल रोपने का। लेकिन वो फल क्यों रोप रहा था? वो क्या जवाब दिया कि जिस पेड़ के फल मैं खा रहा हूँ उस पेड़ को मैंने नहीं रोपा है, दूसरे ने रोपा है। तो उसने अपने कर्तव्य को समझा ना कि मैं भी कुछ पेड़ रोप दूंगा तो आने वाली पीढ़ी, बाद के जो लोग आएंगे वो इस फल को खाएंगे। तो कर्तव्य परायणता भी हो सकता है इसका अच्छा सही जवाब। या आप वृक्षस्य महत्वम भी दे सकते हैं, वृक्षारोपणम भी दे सकते हैं, लेकिन कर्तव्य परायणता मेरे समझ से बेस्ट होना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है बेटा? आयुष रतन, हाँ आयुष रतन, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए बेटा। हाँ बोलिए कि आपको क्या लगता है, इसका क्या आंसर होना चाहिए, बोलिए। मैम क्वेश्चन नंबर 4 का, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 का, हाँ बेटा, शीर्षक क्या होना चाहिए? मैम वृक्षस्य महत्वम। सबसे अच्छा लिखिए बेटा कर्तव्य परायणता। कर्तव्य परायण लिखकर तो आकार, कर्तव्य परायणता, 9 पूरा कीजिए। आपने आधा 9 लिखा है और तो पे विसर्ग लिखा है, पूरा टवर्ग 9 पूरा होगा और तो आकार होगा। कर्तव्य परायण या कर्तव्य परायणता, या तो कर्तव्य परायण लिखिए या कर्तव्य परायणता लिखिए। हाँ 9 पूरा कीजिए, 9 को भी पूरा कीजिए। आपने आधा 9 लिखा है, हाँ ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन कीजिए।
तो हम लोगों ने यहाँ पहला अपठित गद्यांश पढ़ा, इसका क्वेश्चन आंसर इसमें देखो बेटा, इसी पैटर्न पर एग्जाम में आएगा। एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, निर्देशानुसार उत्तरत। निर्देशानुसार में विशेषण विशेष लिखना होगा, विपरीतार्थक शब्द लिखना होगा, या किसी में पर्याय पद लिखना होगा, है ना, कर्तृपद लिखना होगा, और एक शीर्षक भी आपको देना होगा। आपको जो उचित लगे सोच के सही शीर्षक आप लिखिएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग दूसरा अनुच्छेद गद्यांश पढ़ते हैं। गंगा भारतस्य प्रमुखा नदी अस्ति। गंगा भारत की प्रमुख नदी है। गंगा हिमालयात् निस्सरति। गंगा हिमालय से निकलती है। बेटा निस्सरति मीन्स निकलती है, जिसमें मीनिंग आपको नहीं समझ में आए, फर्स्ट गद्यांश में वृथा, वृथा का आप मीनिंग लिख लीजिए व्यर्थ, और दूसरे में आप लिख सकते हैं निस्सरति में निकलती है। मूल रूपेण अस्याम स्रोतम लघु अस्ति, परम पश्चात अनेके निर्झरा आगत्य गंगाया मिलन्ति, तदा अस्या स्रोतम दीर्घ भवति। बोला शुरू में स्टार्टिंग में जो इसका स्रोत होता है छोटा होता है, लेकिन बाद में बहुत सी नदियां आकर जब इसमें मिलती हैं तो ये गंगा में मिलती हैं तो इसका स्रोत दीर्घ माने लंबा बड़ा हो जाता है। भारतीय जना गंगा माते पूजयन्ति। भारत के लोग गंगा को माता के समान पूजते हैं। गंगा जलस प्रयोग अनेकेषु कृषि क्षेत्रेषु धार्मिक कार्येषु च भवति। गंगा जल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? अनेक क्षेत्र में होता है ना, धार्मिक कार्य में होता है, कृषि क्षेत्र में होता है, बहुत जगह इसका प्रयोग होता है। एतस्या जलम पवित्रम इति एतत् जनानां विश्वासः अस्ति। इसका जल पवित्र होता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। किंतु अद्यत्वे जना गंगा दूषितां कुर्वन्ति। अद्यत्वे माने आजकल लोग गंगा के जल को दूषित कर रहे हैं। दूषित कर रहे हैं ना? दूषित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोलिए। उसमें गंदगी फेंक कर, हाँ, कचरा फेंक कर, गंदगी फेंक कर उसको दूषित करते हैं। एतत् तु न करणीयम्, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। भारतीय सर्वकारः अपि एतां निर्मलीकर्तुम् अभियानं चालयति। भारतीय सरकार भी इसे स्वच्छ कर रखने के लिए, साफ करने के लिए एक अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपि एतस्य कृते जनानाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों में इसका आह्वान किया है कि गंगा के जल को दूषित न करें, इसे स्वच्छ रखें, और गंगा की स्वच्छता का अभियान उन्होंने चलाया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा की स्वच्छता का अभियान चलाया है। अस्माकं कर्तव्यम अस्ति, हमारा कर्तव्य है, यत् वयम अपि, कि हम भी गंगाया स्वच्छताय प्रयत्नं कुर्मः। हम सबको भी ये हमारा कर्तव्य बनता है कि गंगा को स्वच्छ रखें, स्वच्छ रखने का प्रयत्न करें। जनानाम चौप्रे, और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें कि गंगा के जल को स्वच्छ रखिए, उसे दूषित नहीं करें। चलिए बेटा, इसमें भी सेम पैटर्न पर आपको क्वेश्चन एक पदेन उत्तरत है, फिर पूर्ण वाक्यन है, निर्देशानुसार उत्तरत है, और फिर शीर्षक लिखने हैं। तो एक पदेन उत्तरत अस्माकं प्रमुखा नदी का अस्ति। हमारी प्रमुख नदी कौन सी है? इसी गंगा। बेटा गंगा, प्रमुख नदी गंगा है, गंगाया नहीं, गंगा। अस्माकं प्रमुखा नदी का अस्ति, तो गंगा एक पदेन उत्तरत है। ऑल ऑफ यू टेक आउट ए पेंसिल एंड राइट डाउन। गंगा कुतः निस्सरति। गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालयात। हाँ, फर्स्ट लाइन में ही है ना, गंगा हिमालयात निस्सरति। तो लिखिए बेटा, हिमालयात पंचमी विभक्ति लगी हुई है। गंगा से जब कोई चीज अलग हो तो उसमें पंचमी विभक्ति लगती है, तो गंगा से निकलती है। हिमालयात निस्सरति। लिखिए बेटा हिमालयात। अब देखिए बेटा, पूर्ण वाक्येन उत्तरत गंगाया जलस प्रयोग कुत्र भवति। गंगा जल का प्रयोग कहाँ होता है? एक मिनट बेटा, एक मिनट शांत रहिए। सात्विक बोलिए। धार्मिक गंगा जलस्य प्रयोगे अनेकेषु कृषि क्षेत्रेषु धार्मिक कार्येषु च भवति। वेरी गुड। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है
क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है गंगायाः जलस्य प्रयोगः कुत्र भवति। गंगा जल का प्रयोग कहाँ होता है। तो ये देखिए थर्ड लाइन, गंगा जलस्य प्रयोगः अनेकेषु कृषि क्षेत्रेषु धार्मिक कार्येषु च भवति। आंसर 2 का 1 आंसर है थर्ड लाइन फर्स्ट सेंटेंस। लिख लिया बेटा, यस मैम। अंडरलाइन कर लो, लिख लेना, मैं सबों का फिर बुक देखूंगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 जनानां कः विश्वासः अस्ति। लोगों का क्या विश्वास है। एतस्य जलं पवित्रम् इति एतत् जनः विश्वासः अस्ति। तो इसमें हाँ सुनो, इसमें आपने जो ये तस्या किया यहाँ पर लिख दो गंगायाः, तब ना आपका आंसर ये तस्या तो यहाँ पर दिया हुआ है। ये तस्या के बदले आप लिख लीजिए आंसर में जनानां कः विश्वासः अस्ति। जनानां विश्वासः अस्ति गंगायाः जलम पवित्रम अस्ति। गंगा जलम पवित्रम इति एतम जनानां विश्वासः अस्ति, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तस्या के जगह गंगायाः लिख लिया बेटा, लिख लिया। ये तस्या तो चूंकि यहाँ दोहराया गया इसलिए गंगा के बदले लिखा गया है, तो आप लिखिए गंगायाः। गंगायाः जलम पवित्रम इति जनानां विश्वासः अस्ति। अब क्वेश्चन नंबर 3 निर्देशानुसाराणाम् उत्तरत् पूजयन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्। भारतीय जना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ख को टिक कीजिए, भारतीय जना, क्योंकि यहाँ है ना भारतीय जना गंगा माते पूजयंती, तो पूजयंती क्रियापद है और इसका हो गया कर्तृपद भारतीय जना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ख। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है तदा अस्याः स्रोतः दीर्घः भवति अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदं किम्। क्या होगा बेटा, तदा। हाँ, तो आंसर हो जाएगा क। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा का आंसर है क। टर्न द पेज, सी पेज नंबर 138। लघु इति पदस्य विलोम पदम किम। लघु मीन्स छोटा। हाँ हाँ, विलोम का अर्थ होता है विपरीतार्थक शब्द, उल्टा मीनिंग वाले शब्द। तो लघु मीन्स छोटा, तो क्या हो जाएगा दीर्घ ग। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ग, दीर्घ। लिख लिए, टिक मार्क किए बेटा। हाँ, आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 4 प्रमुखा इति पदस्य विशेष्य पदम किम। प्रमुखा जो है विशेषण है, क्या होगा, नो गंगा। हाँ, देखो कहाँ है, प्रमुखा नदी लिखा है, क्या लिखा हुआ है। प्रमुखा नदी। हाँ, प्रमुखा नदी है तो नदी होगा, नदी होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 में नदी होगा ग। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 तो उसको लिखिए चौथा में होगा नदी, ग। चौथा का आंसर होगा ग। अब देखिए बेटा, फिर यहाँ शीर्षक लिखना है। गद्यांशस्य उचितम शीर्षकम लिखत। इसका उचित शीर्षक बताइए। गंगाया भारत से लिख सकते हैं। वो एक, भारत से प्रमुखा नदी। हाँ वेरी गुड। गंगाया महत्व। हाँ, गंगाया महत्वम भी लिख सकते हैं, गंगा भारतस्य प्रमुखा नदी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब थर्ड जो है इसका गद्यांश, थर्ड गद्यांश क्या है। सायंकाल भवति सूर्य तु अस्तम गच्छति। शाम हो गया है, सूर्यास्त हो रहा है। खगा स्वनिडानी गच्छन्ति। स्वनिडानी मीन्स घोंसला, चिड़िया अपने घोंसले में जाती है। कमलानी मलनानी भवन्ति। कमल मलिन हो रहे हैं। कुमुदानी च विक्षन्ति। कुमुद जो हैं विकसित हो रहे हैं, क्योंकि कुमुद के फूल शाम में विकसित होते हैं। सर्वे जना स्वगृहम् आगच्छन्ति। सभी लोग घर आ गए हैं। रात्रो उल्लूका इतस्ततः भ्रमन्ति। रात में उल्लू इधर उधर घूम रहे हैं।
पथिका विश्रामाय तिष्ठन्ति, और पथिक विश्राम के लिए स्थिर रुक रहे हैं। बालका क्रीड़ा क्षेत्रात् स्वगृहम् आगच्छन्ति, बालक क्रीड़ा क्षेत्र से अपने घर आ जाते हैं। गृहम् आगत्य, आगत्य मीन्स आकर, गृहम् आगत्य विविधान आहारान खादन्ति, और घर आकर विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। रात्रो सर्वत्र अंधकारस्य राज्यम भवति, और रात में अंधकार का राज्य होता है। एक पदेन उत्तरत कः अस्तं गच्छति, कौन डूब रहा है? एक पदेन उत्तरत सूर्य, वेरी गुड। हाँ, के स्वनिदानी गच्छन्ति, खगाः, खगाः लिखिए, टेक आउट ए पेंसिल एंड राइट डाउन। पहला का पहला होगा सूर्य, दूसरा खगाः। कानी मलानानी भवन्ति, कमलानी, कमल के फूल मलिन हो रहे हैं, कमलानी। थर्ड होगा कमलानी। रात्रो कस्य राज्यम भवति, रात में किसका राज होता है? अंधकारस्य, अंधकारस्य। हाँ, अब पूर्णवाक्येन उत्तरत है बालका कुतः गृहम् आगच्छन्ति, तो बालका कुतः के जगह आप लिख दीजिए क्रीड़ा क्षेत्रात्। थर्ड लाइन में है ना, बालका क्रीड़ा क्षेत्रात् स्वगृहम् आगच्छन्ति। पूर्ण वाक्य में लिखिएगा, तब तक बाद में लिखिएगा, अभी लिख लीजिए कुतः के जगह क्रीड़ा क्षेत्रात्, लेकिन इसे आप पूर्ण वाक्य में लिखेंगे, बालकः क्रीड़ा क्षेत्रात् गृहम् आगच्छन्ति। क्वेश्चन नंबर 2, रात्रो उल्लुका कुत्र भ्रमन्ति, इतस्ततः। हाँ, रात्रो उल्लुका इतस्ततः भ्रमन्ति। अब क्वेश्चन नंबर 3, भ्रमन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? भ्रमन्ति, इस क्रियापद कर्तृपद क्या है बेटा? उल्लुका। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा घ, उल्लुका। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा, ते विविधान आहारान खादन्ति इति वाक्ये विविधान इति विशेषण पदस्य विशेष पदम किम? ओहो, नो, विविधान आहारान, आहारान गौ हो जाएगा। हाँ, आहारान, आहारान आहार खाते हैं, बहुत प्रकार के आहार खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा का आंसर होगा गौ, आहारान, विविधान आहारान। सूर्य तु अस्ता गच्छति, अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम? तु, वेरी गुड। तो तीसरा का हो जाएगा गौ। पथिका इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम? तिष्ठन्ति। हाँ, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा क। हो गया। अब यहाँ पर फिर बेटा शीर्षक देना है। अस गद्यांशस्य उचित शीर्षकम लिखत। क्या होगा? एक बार बोलो, क्या बोलोगे? हाँ, सिंपल में लिख सकते हो, सायकाला, सायकाला भी दे सकते हो, या अंधकारस्य राज्यम भी दे सकते हो। सायकाला सबसे अच्छा शीर्षक हो जाएगा ना? हाँ, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप जो अगला